कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज प्रभु ने 15 अगस्त हमें दिया है। आज 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के जश्न को आज हम मना रहे हैं। 77 ईयर्स बीत चुके हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज़ादी के इस महोत्सव में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से यह है वो आज़ादी जो हमारे देश को मिली। यह वो आज़ादी जिस आज़ादी को लेकर आज हम अपने देश में आज़ादी के साथ रह सकते हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी से 2000 साल की गुलामी के बाद इस देश को आज़ाद किया गया और इस देश को आज़ाद करने में हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के उन वीर सपूतों ने, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए। और आज सुबह हम इस बात को याद करते हैं।
हमारे देश के लोगों ने आज़ाद करके आज हमें आज़ादी दी है, ताकि हम आज़ादी के साथ अपने देश में स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, अपने देश में इस आज़ादी को मना सकते हैं कि हमारा देश भारत इस दुनिया में सबसे अच्छा देश है। और इसलिए हम हमेशा अपने देश के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज 15 अगस्त के दिन हमारा पूरा देश जश्न में है। हमारा देश इस आज़ादी के महोत्सव को मना रहा है और हम भी परमेश्वर के साथ मिलकर इस देश में जब प्रभु ने हमें रखा है, हम उस आज़ादी को महसूस करें और एक दूसरे को संदेश दें कि आज़ादी क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, स्वतंत्रता मेरे और आपके लिए क्या है। और इसलिए जब हम आज़ाद हुए हैं तो आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब यह है बुराई से अलग रहना, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। बाइबल से मैं आपको इस आज़ादी के स्वतंत्रता के बारे में एक दो बातें बताना चाहूँगा आज की सुबह इस 10 मिनट के कार्यक्रम में। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और इस देश के लिए हम दुआ करते हैं ताकि देश आगे बढ़ता जाए और देश में उन्नति हो और अच्छे लोग इस देश का संचालन कर सके। प्रियो, आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है, बहुत अच्छा मौसम है और इस मौसम में परमेश्वर ने हमें ये आज़ादी दी है, ये अवसर दिया है कि हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकते हैं ताकि उसकी महिमा हो। मैं देख रहा था यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को, इसलिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ हमें सिखाया। सत्य और अहिंसा को साथ लेकर गांधी जी ने इस देश को आज़ाद किया। इस देश की आज़ादी के पीछे सत्य और अहिंसा है। सत्य के साथ, अहिंसा के साथ हम जीत सकते हैं। सत्य को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सत्य के लिए हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं और यही सत्य है जो आपको और मुझे आज़ादी दे सकता है। यही सत्य है जो मुझे और आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें प्रभु ये मौका दिया है कि हम अपने देश को इस आज़ादी के जश्न को मना सकें, आपकी महिमा करें। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, पूरे देश को आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे देश को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें। ये देश प्रभु आज़ादी का देश है। ये देश पिता परमेश्वर आपने स्वतंत्र किया है। हमारे महापुरुषों ने, गांधी जी ने और बहुत से लोगों ने मिलकर पिता इस देश को आज़ाद किया। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज प्रभु हम इस देश की आज़ादी के वर्ष को मना रहे हैं ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बन सके। और ये आज़ादी हमें इस बात के लिए दर्शाती है कि हम अपने जीवन को इस संसार में भी आज़ादी के रूप में मना सके। इस देश पर, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, आज सारे कैबिनेट के मंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर का, ताकि हर जन आप में आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे और आपकी महिमा करे और आपके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, हम बड़े आदर के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ हम सब पर, हमारे देश पर बना रहे और देश में हम आपकी महिमा को देख पाएँ और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन है जो आज मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उस जश्न को मना सके। लेकिन यीशु मसीह ने, हमारे देश के महापुरुषों ने
इस देश को आज़ाद किया, गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करा और अपने सच्चे कदमों को लेकर और अपने सिद्धांतों को लेकर, सत्य और अहिंसा को लेकर उन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हम इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे महापुरुषों को तैयार किया, ईमानदार बनकर, सच्चाई के साथ चलकर इस देश को आज़ाद किया। और आज हम इस बात को देखते हैं, यीशु ने भी इस संसार में आकर हमें पाप की गुलामी से आज़ाद किया। हम पाप की गुलामी में थे। मैं 28 सितंबर 1980 को मैं इस गुलामी से आज़ाद हो गया। जो पाप मेरे अंदर था, उस पाप को उसने बदल दिया, मेरे जीवन से पाप को निकाल दिया और अपनी सच्चाई दे दी। इस सत्य को लेकर यीशु ने कहा, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने सत्य को लिया और 44 साल पहले, आज से 44 साल पहले मेरे जीवन में मैंने सच्चाई को लिया और ये सच्चाई ये थी, सत्य को लिया और सत्य को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। और परमेश्वर ने, उस पिता ने, उस ईश्वर ने सत्य से आज़ाद, सत्य को लेकर आज़ादी दी है। आज पाप की गुलामी से आज़ाद हूँ, पाप से आज़ाद हूँ। परमेश्वर ने आज़ादी दी और आज हम इस आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं और एक दूसरे को इस आज़ादी के बारे में बता रहे हैं कि आज़ादी क्या है, हम अपने देश की आज़ादी को कैसे मना सकते हैं। पाप से अलग होकर, गलत कामों से अलग होकर, सच्चाई के ऊपर चलकर, जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का नारा दिया, ऐसे ही आज हम प्रण करें अपने जीवन में कि हम सत्य पर चलेंगे और सत्य पर चलकर ही अपने देश में अच्छा काम करके दिखाएंगे, ताकि हमारे देश में हम अपने देश को आज़ाद महसूस करें और कहीं भी परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। यदि कहीं भी तकलीफ आती तो हम सत्य को लेकर, सच्चाई को लेकर एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। यही सच्ची आज़ादी है, यही मेरे और आपके जीवन की वो आज़ादी है जो मुझे और आपको आज़ाद करता है। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता, कोई आज़ाद नहीं हो सकता। उसने मेरे राह के लिए अपने प्राणों को दिया, मेरे राह के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। और इसलिए यहाँ पर कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, सत्य तुम्हें पाप की गुलामी से आज़ाद करेगा। पाप जो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है, पाप जो मुझे और आपको इन कठिनाइयों में हमें सच्चाई की ओर जाने नहीं देता। इसलिए प्रियो, हमारे देश में जब आज हम इस बात को देखते हैं कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा को लेकर, सत्य मेरा भगवान है, उन्होंने कहा कि सत्य मेरा भगवान है। आज हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए कि सत्य को लेकर, उस भगवान को लेकर, उस ईश्वर को लेकर हम उस सत्य को अपने साथ लें। सत्य ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही आज़ाद देता है, सत्य ही हमें आगे बढ़ाता है। और इसलिए प्रियो, सत्य के साथ गांधी जी ने अहिंसा भी जोड़ दी और ये सब कुछ उन्होंने किससे सीखा? यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि गांधी जी ने इस बात को आकर, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करना, उसकी दूसरा उसकी ओर फेर देना। और इसलिए प्रियो, यीशु का संदेश यही है हमारे लिए कि हम सत्य को लेकर आज़ाद हों और न केवल आज़ाद हो परंतु सत्य को लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। आज का दिन हम सत्य को लेकर चलें। आज के दिन हम प्रण करें अपने जीवन में कि हम सत्य को लेकर अपने देश में उस आज़ादी के माहौल को मनाएंगे, ताकि पूरा वर्ष हमारे लिए आज़ादी का वर्ष हो, पूरा वर्ष मेरे और आपके लिए आशीष का वर्ष हो और पूरे वर्ष में हम सत्य को लेकर आगे बढ़ें। और यही तो हमारे देश की खूबी है कि जिसमें उसने हमें रखा है। हम आज आज़ादी के इस जश्न को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज़ादी दी है। इस देश के हमारे महापुरुषों ने हमें आज़ादी दी है ताकि हम याद कर सके और पूरे वर्ष भर इस आज़ादी को स्मरण करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष में रहे। और आज ये स्वतंत्रता का दिन है, हमारे देश के लिए आज़ादी का दिन है। हम उसको मनाएं और
सत्य के साथ मनाएं, सच्चाई के साथ, बुराई से बचकर, परेशानी से बचकर, कठिनाई से बचकर हम अपने देश को आज़ाद करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है और यही दुआ हम आपके लिए करते हैं ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।